अगर पैसों की बात की जाए तो इंडिया के एक एवरेज इंसान का पर कैपिटा इनकम साल का 7,000 यूएस डॉलर्स और अमेरिका का 66,000 यूएस डॉलर्स होता है। मतलब इलॉन मस्क अपनी संपत्ति से एक साल तक 5 लाख अमेरिकन परिवार या फिर 2.5 करोड़ इंडियन परिवारों को एक साथ पाल सकते हैं। तो आइए नज़र मारते हैं इलॉन मस्क की इंस्पिरेशनल जर्नी में, जहां उनने शुरुआत खेतों में और लकड़ी के मिल में काम करने से की और आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान की गद्दी में भी बैठे। इलॉन रीव मस्क का जन्म 28 जून 1971 को प्रेटोरिया ट्रांसवाल दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां मे मस्क कनाडा में पैदा हुई एक मॉडल और डाइटिशियन थी। उनके पिता एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक, सलाहकार और संपत्ति डेवलपर थे। 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया। तब ज़्यादातर समय मस्क अपने पिता के साथ रहते थे। 12 साल की छोटी उम्र में उन्होंने मैनुअल का उपयोग करके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और उन्होंने ब्लास्टर नाम का एक बेसिक वीडियो गेम का कोड $500 यानी लगभग 37,500 रुपीज़ में पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका को बेच दिया। अजीब, शर्मीले और अंतर्मुखी बच्चे मस्क को बचपन में तंग किया गया था। एक बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था जब लड़कों के एक समूह ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया था। 18 साल की उम्र में वह कनाडा पहुंचे। एक साल के लिए दूसरे चचेरे भाई के साथ रहे, खेत और लकड़ी के मिल में काम कर रहे। 1990 में मस्क क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 24 साल की उम्र में 1995 में मस्क और उनके भाई किम्बल और ग्रेग कोरी ने एंजल इन्वेस्टर्स की मदद से सॉफ्टवेयर कंपनी ज़ेप्टो की स्थापना की। कंपनी ने अखबार के प्रकाशन उद्योग के लिए नक्शे, दिशाओं और पीले पन्नों के साथ एक इंटरनेट सिटी गाइड का विकास और विपणन किया। मस्क का कहना है कि कंपनी सफल होने से पहले वह एक अपार्टमेंट का खर्चा नहीं उठा सकते थे, इसलिए ऑफिस के सोफे पर ही सोते थे। वेबसाइट दिन के दौरान चालू रहती थी और इसे रात में सप्ताह के 7 दिन हर समय कोडिंग करके मस्क चलाते थे, क्योंकि वह सिर्फ एक ही कंप्यूटर खरीद सकते थे। अब इन्वेस्टर्स आने की वजह से मस्क के शेयर और खुद की कंपनी में पकड़ हल्की हो गई। इन्वेस्टर्स यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड चेयरमैन ने खुद को वहाँ का सीईओ बना लिया। मस्क के सीईओ बनने के प्रयास को बोर्ड ने विफल कर दिया और 26 साल की उम्र में उन्होंने 1997 में वॉर्टन स्कूल से अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री और भौतिकी में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री पूरी करी। फिर फरवरी 1999 में कॉम्पैक ने 307 मिलियन यूएस डॉलर्स में ज़ेप्टो को खरीद लिया। 27 साल के मस्क को अपने 7% हिस्से के लिए 22 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी कि लगभग 1.5 अरब रुपये प्राप्त हुए। 1999 में मस्क ने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल पेमेंट कंपनी X.com की स्थापना करी। इसके शुरुआती महीने में 2 लाख से अधिक ग्राहक सेवा में शामिल हुए। अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए X.com का ऑनलाइन बैंक कॉन्फिनिटी में विलय हो गया। कॉन्फिनिटी की एक अपनी मनी ट्रांसफ़र सर्विस थी पेपाल। अब मिली हुई कंपनी के सीईओ को मस्क को चुना गया। मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर पसंद किया, जिसकी वजह से कॉन्फिनिटी के संस्थापक थियल ने इस्तीफ़ा दे दिया, जिनकी सोच में लाइनक्स बेहतर था। फिर अच्छा बिजनेस ना होने की वजह से इन्वेस्टर्स ने मस्क को हटा के वापस थियल को सीईओ बना दिया। फिर 2001 में मस्क ने मंगल ग्रह को कॉलोनाइज करने पर अपनी दृष्टि जमाई। अक्टूबर 2001 में उन्होंने रूसियों से रॉकेट खरीदने का प्रयास किया और एनपीओ और कॉस्मोत्रो जैसी कंपनियों से मिले। वहाँ मस्क को नौसिखिए के रूप में देखा गया और यहाँ तक कि रूसी प्रमुख डिज़ाइनरों ने उनके आइडिया को बकवास और बेवकूफ़ भी बताया। फिर 2002 में पेपाल को ईबे ने $1.5 बिलियन के स्टॉक में खरीद लिया, जिसमें अब 31 साल के मस्क को कंपनी के बड़े शेयर होल्डर यानी कि 11.7% शेयर के मालिक थे और उनको इसलिए 165 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग 12 अरब रुपये से ज़्यादा प्राप्त हुए। फिर बहुत जगह चक्कर काटने के बाद मस्क को 8 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए रॉकेट की पेशकश दी गई, जिसे मस्क ने मना कर दिया। इसके बजाय मस्क ने एक ऐसी कंपनी शुरू करने का फैसला किया जो कि किफ़ायती रॉकेट बना सके। फिर मस्क को लोगों से खरी खोटी सुनने को मिली। मस्क, पेपैल से मिले सभी पैसे तुम खोने वाले हो, रॉकेट साइंस का तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम फेल हो जाओगे। ये शब्द उनके करीबी लोग और साइंटिस्ट के थे जो उनके लिए काम करते हैं, पर कोशिश करने से मस्क को कोई नहीं रोक सकता था। हमारे पास कक्षा यानी ऑर्बिट में पहुंचने का 10% मौका है, ये बोल के मस्क ने अपनी टीम के साथ मिलकर रॉकेट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने 2006 में रॉकेट बनाया जो कि विफल हो गया। 2007 में रॉकेट बनाया जो कि फिर से ब्लास्ट हो गया। 2008 में इस बार नासा सैटेलाइट होने के बावजूद रॉकेट ब्लास्ट हो गया
और अब कंपनी स्पेसएक्स बैंकरप्सी के मोड़ पर आ गई थी। 3 फेल्ड लॉन्चेस के बाद स्पेसएक्स 2008 में फैल्कन 1 को लॉन्च करने में सफल रहा। फैल्कन 1 पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में जाने वाला पहला निजी रूप से विकसित पूरी तरह तरल ईंधन वाला यान बन गया। इससे पहले 2002 में 12 अरब रुपए कमाने के बाद मस्क ने अपनी आंख स्पेसएक्स के साथ कार कंपनी टेस्ला में भी जमाई। जुलाई 2003 में मार्टिन और मार्क ने टेस्ला मोटर्स को स्थापित किया। कंपनी का नाम आविष्कारक और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर निकोला टेस्ला को श्रद्धांजलि देते हुए रखा गया। मस्क ने टेस्ला में लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लाए और टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एज ए चेयरमैन ज्वाइन किया। फिर मई 2006 में मस्क फिर से $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लाए। 2006 वही साल है जिसमें मस्क का पहला रॉकेट फेल हुआ था। 2006 में टेस्ला ने पहली कार रोडस्टर पेश की, जो एक चार्ज में चलने वाली 245 मील यानी 394 किलोमीटर की यात्रा कर सकती थी और 0 से 97 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड 4 सेकंड में ही कवर कर लेती थी। मस्क ने कंपनी के कंपोनेंट्स के डिज़ाइन में और कंपनी के भीतर सक्रिय भूमिका निभाई। मई 2008 में उन्होंने एक और $40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लाए। मस्क ने 2008 में CEO और प्रोडक्ट आर्किटेक्ट के रूप में कंपनी का नेतृत्व किया। उन्हें पहली बार 2012 में फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में $2 अरब की संपत्ति के साथ शामिल किया गया था। 2020 की शुरुआत में मस्क को दुनिया का 35वां सबसे अमीर इंसान घोषित कर दिया गया। उनका नेटवर्थ $27 बिलियन था। फिर 2020 के नवंबर में ही मस्क की कंपनी के स्टॉक 545% ऊपर चले गए। मस्क ने फेसबुक के को फाउंडर मार्क जकरबर्ग को पिछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन गए और एक ही हफ्ते बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पास करके दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट इंसान बने। फिर जनवरी 2021 में $185 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ मस्क ने अमेज़ॉन के संस्थापक जेफ बेजोस को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए कि संपत्ति का 3/4 हिस्सा टेस्ला से प्राप्त हुआ। साइंस के साथ साथ मस्क ने मूवीज़ और टीवी सीरीज़ में भी थोड़े थोड़े गेस्ट परफॉर्मेंस दिए हैं। उनने आयरन मैन 2, मैन इन ब्लैक, द सिम्पसन्स, बिग बैंग थ्योरी, रिक एंड मॉर्टी और बहुत सारे शोज़ में गेस्ट परफॉर्मेंस दी हैं। और अगर IQ की बात करें तो मस्क का IQ 155 पॉइंट्स है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की माने तो यदि मस्क की संपत्ति को दुनिया के हर देश के GDP के साथ स्थान दिया जाए तो वह दुनिया के 50वें सबसे अमीर देश होंगे। मगर मस्क का ये सफ़र आसान नहीं था। पेपैल को 1999 में वर्ष का सबसे ख़राब बिजनेस आइडिया चुना गया था। इन्वेस्टर्स न मिलने पर कंपनी को चालू रखने के लिए मस्क ने हमेशा खुद को बैंकरप्ट होकर अपनी निजी संपत्ति का इस्तेमाल किया है। अपने बच्चे को मरते देखना शायद कि सबसे बुरी चीज़ है जो किसी इंसान के साथ हो सकती है। मस्क का पहला बेटा 2.5 महीने की उम्र में सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम से चल बसा। जब तक पैरामेडिक्स वहां पहुंचे तब तक लंबे समय से ऑक्सीजन से वंचित रह चुके बच्चे का ब्रेन डेड हो चुका था। मस्क इस घटना के बारे में कभी नहीं बोलते। रोडस्टर एक हाई परफॉर्मेंस व्हीकल था बट काफ़ी महंगा, जिसकी वजह से उसकी लॉन्च में देरी हुई थी और कंपनी को सीरियस फाइनेंशियल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा था। और 2000 तो मस्क के लिए वर्स्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ था। स्पेसएक्स का तीसरा रॉकेट फेल हो गया था। टेस्ला कार की कीमत अनुमानित कीमत से लगभग 2 गुना ज़्यादा थी। मस्क को एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लेना था। या तो वो अपने जीवन की सारी बचत कंपनी में डाल दे या अपनी कंपनी को गिरने दे। मस्क ने 2004, 2006, 2008 में कभी खुद के पैसों से, कभी इन कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स के पैसे लाके हर बार कंपनी को डूबने से बचाया है। और एंड में मस्क के ही शब्दों में बोलना चाहूँगा, साधारण लोगों के लिए असाधारण होना बिल्कुल संभव है। फेलियर एक ऑप्शन है। अगर चीज़ें विफल नहीं हो रही हैं तो आप पर्याप्त नवाचार या इनोवेशन नहीं कर रहे हैं। शुक्रिया।